दोस्तों, मेरा सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब से। फार्मासिस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये मेरा सेकंड वीडियो है। जो भी इंडिया में फार्मासिस्ट है उनके लिए ये वीडियो है। तो कनाडा इज अ ह्यूज कंट्री स्प्रेड अक्रॉस मैनी डिफरेंट रीजन। व्हेन वी लुक एट फार्मासिस्ट सैलरी अक्रॉस कनाडा वी स्टार्ट टू सी सम रीजनल डिफरेंसेस। फार्मासिस्ट की सैलरी नॉर्मली कितनी होती है? तो अगर आप प्रोविंस में बात करें ब्रिटिश कोलंबिया में तो $95,000 है, अल्बर्टा में 99,000, सस्केचुअन में 96,000, मैनिटोबा में 1 लाख, ओंटारियो में 99,000, क्यूबेक में 95,000। ये सालाना है, पूरे साल की। इंडियन रुपीस गिन के चलो तो 50 लाख रुपीस तकरीबन। न्यू ब्रिंसविक 93, प्रिंस एडवर्ड एंड आइसलैंड 85,000, Nova Scotia 92,000 and Newfoundland Labrador 87,000। ड्यूटीज ऑफ फार्मासिस्ट, उनकी ड्यूटीज क्या रहेगी? कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कंपाउंड एंड डिस्पेंस प्रिस्क्राइब्ड फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रोवाइड कंसल्टेटिव सर्विसेज टू बोथ क्लाइंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। दोस्तों, इन शॉर्ट में बात करूं तो ये जो फार्मासिस्ट है ना वो 70% डॉक्टर है, ऐसा गिन के चलो, क्योंकि उनको सब समझ में आता है और ये एग्जामिनेशन पास करने के बाद उनको इतना नॉलेज आ जाता है कि दे कैन गाइड प्रॉपरली। दे आर एम्प्लॉयड इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मासीज और दे मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट participate in the research, development, promotion and manufacture of the pharmaceutical product. They are employed in pharmaceutical companies and government department and agencies. अगर कोई बड़ी कंपनी है जो फार्मेसी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, दवाई की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसमें भी ये लोग जॉब कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेन ड्यूटीज तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट परफॉर्म सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज: चेक prescriptions for proper dose, compound prescribed pharmaceutical product by calculating, measuring and mixing the quantities of drug and other ingredients required and filling appropriate containers with correct quantity। तो ये जो दवाई बनती है ना उसमें कितना क्या मेजरमेंट, मिक्सिंग, वो सब कैलकुलेटिंग, वो सब उनको नॉलेज होता है। तो डिस्पेंस prescribed pharmaceuticals to customers or other healthcare professional, advise them on indications, contraindications, adverse effect, drug interaction and जो डोज दिया जाता है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी मैटर जो फार्मासिस्ट हुए हैं तो उनको समझ में आ जाएगा। मेंटेन मेडिकेशन प्रोफाइल ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग रजिस्ट्री ऑफ पॉइजन्स एंड narcotic and control drugs, ensure proper preparation, packaging, distribution and storage of vaccine, biological and other drugs and pharmaceuticals, order to maintain stock of pharmaceutical supplies, advise customers on selection and use of non-prescription medication। ये सारी टर्मिनोलॉजी जो फार्मासिस्ट हुए हैं उनको समझ में आ जाएगा। कोई बंदा है जो खाली अगर ये वीडियो डायरेक्टली देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। मे सुपरवाइजर एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर फार्मासिस्ट असिस्टेंट्स, फार्मेसी टेक्नीशियन एंड अदर स्टाफ। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट परफॉर्म सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज। हाँ, तो ये दोस्तों जो फार्मासिस्ट की आपने पढ़ाई की है उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है। तो अगर इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट है तो उनको कौन सी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब निभानी पड़ेगी, एंड दूसरे कोई कैटेगरीज है तो उसकी थोड़ी 20-30% रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएट आती है। तो पार्टिसिपेट इन द बेसिक रिसर्च फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, फॉर्मुलेट न्यू ड्रग्स प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय मेडिकल रिसर्चर्स, टेस्ट न्यू ड्रग्स प्रोडक्ट्स फॉर स्टेबिलिटी एंड टू डिटरमाइन देयर एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन पैटर्न्स, कोऑर्डिनेट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग्स, control the quality of drug product during production to ensure that they meet standard of potency, purity, uniformity, stability and safety. Develop information material concerning the uses, properties and risk of particular drugs। ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो
जो बंदा पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल जॉब टाइटल्स, कौन से जॉब टाइटल्स हो सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक तो आएगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, डिस्पेंसरी डिपार्टमेंट सुपरवाइजर जो हॉस्पिटल में होता है, ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट, ड्रगिस्ट होगा वही, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट। इतने टाइप के जॉब टाइटल अवेलेबल है। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल ड्रगिस्ट, फार्मासिस्ट मिलिट्री, फार्मासिस्ट कंसल्टेंट, रजिस्टर फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट, ये सारे फार्मासिस्ट है। एनओसी जो कोड है वो 3131 है फार्मासिस्ट के लिए। अभी दोस्तों फार्मासिस्ट की जो सैलरी है इन कनाडा बाय मेजर सिटी कैन वेरी सिग्निफिकेंटली बिटवीन डिफरेंट सिटीज इन कनाडा। कनाडा की जो सिटीज है वो सिटीज में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा। जैसे वैंकूवर में जो ब्रिटिश कोलंबिया है बीसी, वहाँ पे 89,000 तकरीबन वेजेस है पर ईयर। कैलगरी का जो है वो 99,000 है, एडमंटन है वो 1 लाख है। तो वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी दोस्तों मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर पर्टिकुलर ये फार्मासिस्ट के बारे में राइट नाउ कोई अपॉर्चुनिटी कनाडा का पीआर का है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो भी रेगुलेटरी बॉडी में आता है उनमें गवर्नमेंट किसी भी टाइप की कोई भी मतलब कुछ भी जो इंग्लिश की जो आपकी प्रोफिशिएंसी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी गवर्नमेंट। वो नहीं, उनको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी चाहिए ही चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके साथ शेयर करूँ एक डिटेल कि आपने 12वीं के पास 12th के पास अगर आपने कोई नर्सिस का कोर्स किया है और बैचलर नर्सिंग आपने की है और आप कनाडा जाना चाहते हो, तो जो नॉर्मल जो IELTS की रिक्वायरमेंट होती है 6.5, तो उसमें 7 चाहिए। नॉर्मली 6.5 चाहिए बैचलर के बाद, तो उसमें 7 चाहिए, क्योंकि उन लोगों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वहाँ जाके अल्टीमेटली आपको ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करना है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट दे आर गिविंग टू मच सैलरी नर्सिस एंड जो भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करने वाले जितनी भी कैटेगरीज है वो सारी कैटेगरीज को वो लोग सैलरी देते हैं, मगर उनकी एक्सपेक्टेशन एंड क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है आपकी, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी मिलेगी मगर सामने एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगा। सेकंडली, अभी कई लोग ये जब फाइल पुटअप करते हैं ना तो ऐसा पूछते हैं कि क्या, देखो दोस्तों ये पूरा डिमांड सप्लाई का खेल है। कनाडा का पीआर होना नहीं होना वो ना ही आपके हाथ में है ना ही हमारे हाथ में है। जो भी कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर ये पूरा डिमांड सप्लाई का खेल है। ये जो दिल्ली, जैसे अपने इंडिया में दिल्ली सरकार है और नीचे की गुजरात सरकार है, महाराष्ट्र स्टेट है, तो दिल्ली सरकार जो है ना वो वहाँ का उनको पूरा ऑथोराइजेशन दिया है कि स्टेट को दिया गया है, फेडरल वालों ने, वहाँ पे फेडरल बोलते हैं और प्रोविंस बोलते हैं, तो फेडरल वालों ने पूरा प्रोविंसेस को अथॉरिटी दिया है कि जो कैंडिडेट जिस सिटी में जहाँ पे आपको चाहिए वो आप उनको नॉमिनेशन दे दो। तो ये नॉमिनेशन जो स्टेट देगा, तो वो जो स्टेट नॉमिनेशन देगा वो कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है। तो कोई भी बंदा, कोई भी इमिग्रेशन वाला बंदा, कोई भी इमिग्रेशन वाली कंपनी का डायरेक्टर या कोई भी नॉलेजेबल बंदा जो ये काम कर रहा है वो कभी भी ऐसा नहीं बोल पाएगा कि आपका पीआर होगा या नहीं होगा। हाँ, आपको अगर पीआर चाहिए तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको अपनी साइड से पूरा प्रिपेयर्ड होके, फाइल प्रिपेयर करके, वेस्ट का पूरा प्रोसेस करके, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को पूरा मेंटेन करके, फाइनेंस को मेंटेन करते हुए कनाडा के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रेगुलेशन के हिसाब से आपको फाइल तैयार रखनी पड़ेगी। और आपको जो अच्छा एजेंट लगे, जिसके पास आपको लगे कि नहीं ये बंदा सही है,
उसके साथ आप काम करिए, क्योंकि दोस्तों मैं पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ कि 1,00,000-1,50,000 कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्योंकि फार्मेसी वाला बंदा इंडिया में, वो उसकी सैलरी क्या होती है, मैक्सिमम 5 लाख सैलरी होती है, मैक्सिमम 6 to 7 लाख, नॉट मोर देन। अभी आपको कनाडा क्या देगा, 50 लाख से लेकर 60 लाख सैलरी, ये सैलरी मिलेगी आपको। तो आप सोच लो कि ये 1.5 लाख हमारी जो कंसल्टिंग फी है हमारी कंपनी की, वो वर्थ है। अगर आपको कनाडा का पीआर मिल गया तो 1.5 लाख कोई मायने ही नहीं रखता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके पास नॉलेज है, जिस कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट है, उनको काम दे दीजिए, वो अपने तरीके से काम करेंगे। क्योंकि मुझे इतना पता है, मैं इतना आपको बोलना चाहूँगा कि दोस्तों जो डॉक्टर का काम है ना, वो डॉक्टर ही कर सकता है। जैसे अपने को इतना समझ में आता है कि बॉडी थोड़ा बहुत कैसे काम करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर बन गए और हमको सब समझ में आ गया। क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि ये इमिग्रेशन वाले बंदे का काम है, तो आप उनको काम दे दीजिए, थोड़ा भरोसा रख के काम दे दीजिए, क्योंकि ये बड़ा मामला नहीं है। इन शॉर्ट, अगर आपको कनाडा का पीआर चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन में थोड़ा टेक्निक से काम करना पड़ता है, थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क है, थोड़ा सिस्टम ओरिएंटेड वर्क है, थोड़ा टारगेट ओरिएंटेड वर्क है। आपको 3-4 महीने के बाद अगर फाइल पुटअप करनी है तो उसका प्लानिंग अभी से करना पड़ेगा। एक सिंगल मिस्टेक, अगर आपकी एक सिंगल मिस्टेक में कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन में, कुछ भी कम्युनिकेशन में, कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो सीधी फाइल आपकी बाहर आ जाएगी। क्योंकि आप पहली बार काम कर रहे हो, मतलब पहली बार आप इमिग्रेशन के साथ प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको पता नहीं होता है कि उन लोगों का काम करने का तरीका क्या है। तो मेरी सारे क्लाइंट से एक ही विनती है, जो फार्मासिस्ट वाले बंदे हैं उनको अगर काम करना है, उनको अगर पीआर चाहिए कनाडा का, हमारी कंपनी का कांटेक्ट करिए। हमारी टीम बैठी है पूरी प्रोफेशनल, वो टीम आपको गाइड करेगी, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे हर एक प्रोसीजर का आपको प्रूफ मिलेगा। एंड हम अपनी तरह से दोस्तों पूरा ट्राई करेंगे आपको पीआर आपको मिले, उसी लिए हमारी पूरी प्रोफेशनल टीम आपकी सेवा में हाजिर है। जो मेरी कंपनी का मेल आईडी है दोस्तों, वो flyworldvisa@gmail.com, flyworld.process@gmail.com। कंपनी है वो फ्लाईवर्ल्ड इंडिया, यूट्यूब चैनल का नाम है, साइट का नाम है फ्लाईवर्ल्ड इंडिया। एंड आपको असेसमेंट करवाना हो तो हमारी कंपनी के मेल आईडी पे मेल एंड फीमेल बोथ फैमिली के, जो भी सिंगल में भी आप कनाडा पीआर अप्लाई कर सकते हो, तो आप मुझे कंपनी के मेल आईडी पे ड्रॉप कर दीजिए। तो आपका पूरा असेसमेंट करके हम आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे एंड हमारी जो टीम है वो आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। दोस्तों थैंक यू। अगर ये मेरा जो वीडियो है वो अगर आपको अच्छा लगा तो जो लोग फार्मासिस्ट है उनको ये मेरा वीडियो भेजिए, शेयर करिए। एंड उनको पीआर करना है, दे आर लुकिंग फॉर पीआर, दे वांट टू मूव टू कनाडा, तो जो भी प्रोसेस ओरिएंटेड के बारे में ये थोड़ा उनको हेल्प करेगा। ये मेरी जो 30 मिनट्स की जो वीडियो है दोनों, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप अपने ग्रुप में भी शेयर करिए, जिसको भी कनाडा शिफ्ट होना है एज अ परमानेंट रेसिडेंसी के तौर पे, या तो विजिट वीज़ा लेके फिर भी पीआर हो सकता है, वो भी एक रास्ता है पीआर होने का, एंड दैट इज़ द लीगल वे। वो सिस्टम ओरिएंटेड काम हमारी कंपनी करती है। तो आप कभी भी दोस्तों, एक विनती है आपसे, आप कॉल मत करिए, जो भी है पूरा सिस्टमेटिक मेल पूरा डिज़ाइन करके हमारी कंपनी के मेल आईडी पे आप ड्रॉप कर दीजिए। तो उसके बाद, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये उसमें हमें डिटेल चाहिए, डिटेल के बिना कुछ नहीं होता, क्योंकि डिटेल जब होगी हमारे सामने तब जाके हम उनके ऊपर काम कर पाएंगे। तो आप जब भी करिए मेल, प्रॉपर तरीके से पूरी डिटेल मेल कर दीजिए, हमारी टीम आपको सामने से कॉन्टेक्ट करेगी। थैंक यू। मेरी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए, जो भी न्यू नोटिफिकेशन आपको, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा ऑन द स्पॉट आपको उसका इंटीमेशन मिल जाएगा। और मैं ऑलमोस्ट हर सैटरडे संडे मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं, जो मुझे टॉपिक्स मिलते हैं, मतलब मुझे लगता है कि नहीं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वो टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।